अभी हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में हम टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है वो ट्रेसेस यानी कि टीडीएस रिकॉन्सिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम जो है उसके वेबसाइट पे जाके हमारा टीडीएस सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपका पैन बेस्ड है, मतलब अब अगर आपने किसी का टीडीएस कट किया हुआ है जैसे कि प्रॉपर्टी परचेज के केस में, और आपका टैन नंबर नहीं है, आपका सिर्फ पैन नंबर है, और पैन नंबर के बेसिस पे आपको रजिस्टर करके सामने वाले इंसान का यानी कि बिल्डर का या जिसकी भी प्रॉपर्टी है जो आपने परचेस की है उसका आपको डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट। तो ये जो साइट है ट्रेसिस डॉट, ये जो साइट आप देख सकते हैं यहाँ पे traces.tdscpc.gov.in, इस पे जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा एक स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन पे आपको रजिस्टर एज न्यू यूजर करना है। तो रजिस्टर एज न्यू यूजर करके फिर आपको डिटेल्स मांगे जाएंगे कि आप डिडक्टर हो, टैक्स पेयर हो, पीए ओ हो, कौन हो। तो आप पैन नंबर बेस्ड है तो आपको रजिस्टर करना है एज टैक्स पेयर, तो कंटिन्यू करना है यहाँ से। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं, यूजर्स रजिस्टरिंग एज टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पैन। यूजर्स रजिस्टरिंग एज डिडक्टर, मतलब आप डिडक्टर हो, जैसे प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर या उनके कोई टीडीएस कट किए तो आप डिडक्टर हो, टैन नंबर है आपके पास, तो आपको डिडक्टर करके रजिस्टर करना है। लेकिन अभी पैन नंबर है तो पैन नंबर के हिसाब से यहाँ पे टैक्स पेयर के पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। फिर ये स्क्रीन आ जाता है, आपको यहाँ पे आपके डिटेल्स की इन करने हैं। तो पैन नंबर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन इमिडिएटली रजिस्टर एज इंडिविजुअल। आपको कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पैन के बेसिस पे ऑलरेडी ये वेरीफाई होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको की इन करने हैं आपके अदर डिटेल्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, तो ये मैं डाल देती हूँ अभी। स्टेटस डालना जरूरी है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। बेसिकली रेसिडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं नॉर्मली। कैप्चा कोड, वेरिफिकेशन कोड डाल के प्रोसीड करना है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेशन यूजिंग केवाईसी। तो यहाँ पे हम आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं, प्रोसीड करते हैं, कंसेंट देते हैं यू, और फिर अभी आपके आधार बेस्ड एक ओटीपी आ जाएगा जो यहाँ पे की इन करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको स्क्रीन मिल जाएगा जहाँ पे आपके बाकी डिटेल्स रहेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स है, फिर आएंगे कांटेक्ट डिटेल्स। सो कांटेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे की इन करने पड़ेंगे। सेव एंड प्रोसीड करना है आपको। फिर कंफर्मेशन का एक स्क्रीन आएगा आपके पास, चेक करके फिर आप बोल सकते हो सबमिट। फिर से आपके ईमेल आईडी, मोबाइल दोनों पे ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी यहाँ पे की इन करने हैं। अभी यहाँ पे आपको पासवर्ड की इन करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करो तो आपको सिर्फ आपका पैन नंबर और आपका पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे पासवर्ड के क्राइटेरिया क्या क्या है ये देख लीजिए। यूज 8 to 15 कैरेक्टर्स, मतलब 8 से 15 लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की। यूज एटलीस्ट वन और अपर केस, मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। यूज एटलीस्ट वन नंबर, कोई तो नंबर होना चाहिए उसमें, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या हैश या डॉलर, ऐसा साइन होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड डालने वाली हूँ। फिर से री एंटर करना है वही पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए, और फिर सबमिट करना है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करना है, कुछ भी डाउनलोड करना है, तो यहाँ से लॉगिन आप कर सकते हो।
तो यहाँ पे लॉगिन पे जाके टैक्स पेयर में जाना है, क्योंकि आप डिडक्टर नहीं हो, आपका पैन बेस्ड है, तो टैक्स पेयर में जाना है। फिर यहाँ पे पैन एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, वेरिफिकेशन कोड जो भी यहाँ पे है ये यहाँ पे एंटर करके फिर लॉगिन करना है। तो ये प्रोसेस है आपका registering the whatever पैन नंबर फॉर टीडीएस डाउनलोडिंग। टीडीएस सर्टिफिकेट का डाउनलोड अगर आपको करना है तो इस ट्रेसेस के साइट पे इस तरह से लॉग इन करना है। तो एक बार आपने ट्रेसेस पे लॉग इन कर दिया तो ये स्क्रीन आपका आ जाता है। इस स्क्रीन पे आपको जाना है डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में टीडीएस सर्टिफिकेट में जाना है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं डाउनलोड टीडीएस सर्टिफिकेट्स के लिए, बेसिकली टैक्स ईयर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो अगर आपका ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में है तो कंप्लायंस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर अप टू 25-26, यहाँ पे कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे क्लिक करने को बोला है। अभी जब हम डैशबोर्ड पे आते हैं ना, तब कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे क्लिक करना है अगर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के अंडर हमको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोसीड करना है, करंट चेंजेस में नॉट बी सेव्ड, डायरेक्ट कर देगा इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो प्रोसीड करना है, लीव पेज करना है। फिर आ जाती है ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, तो यहाँ पे क्लिक करना है अग्री यूजेज टर्म्स कंडीशंस। यहाँ पे आ गए आप ओल्ड इनकम टैक्स, उसी लॉगिन से आप ओल्ड इनकम टैक्स को भी एक्सेस कर सकते हो। अभी आपको डाउनलोड में जाना है, आपको फॉर्म 16B डाउनलोड करना है। 26QB अगर आपको डाउनलोड करना है, असेसमेंट ईयर कौन सा है, लास्ट ईयर है, 26-27 है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको 26AS से मिल जाता है आपका। तो इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, फिर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फॉर्म 26AS। यहाँ से जाके आपको आपका इनकम टैक्स 26AS फॉर्म मिल जाता है। तो 26AS फॉर्म में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, वो हमको सर्च करना है पहले अंडर पार्ट 8, डिटेल्स ऑफ टीडीएस डिडक्टेड 94 IA IB या MS। तो बायर टेनेंट ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन मेकिंग पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, इस के अंडर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा अगर आपने ओल्ड इनकम टैक्स में किया है तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर वो सेम की इन करना है जो। फिर पैन नंबर डालना है, सेलर लैंडलॉर्ड या जो भी है उसका पैन नंबर आपको यहाँ कंपल्सरीली डालना पड़ता है। प्रोसीड करना है। सो रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे आपको इंटीमेट कर दिया जाता है कि कंप्लायंस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर जो 26-27 ऑनवर्ड्स है, वहां पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जाना है। हमको लास्ट ईयर का डाउनलोड करना था तो हमने यहाँ से कर रिक्वेस्ट डाल रखी है, इसका रिक्वेस्ट नंबर आ चुका है। तो ये फाइल अभी रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स के अंडर मिल जाती है, कुछ समय लगता है, उसके बाद मिल जाएगी। तो ये चाहिए तो आप रिक्वेस्ट नंबर सेव कर सकते हैं और फिर बाद में वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब हमको डाउनलोड करना होगा तब हम जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में जाएंगे, और चाहिए तो आप रिक्वेस्ट नंबर डाल दीजिए या डेट डाल दीजिए जब आपने रिक्वेस्ट किया था। तो मैं 16th का डाल देती हूँ, आज का डेट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल्स। तो यहाँ पे दिखता है कि फाइल प्रोसेस्ड है, 16B है, स्टेटस है सबमिटेड। अगर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके वो फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस ओल्ड इनकम टैक्स में कैसे डाउनलोड करना है उसका।
अभी हम देखने जाएंगे कि न्यू इनकम टैक्स में हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आगे का वीडियो ध्यान से देखना है। स्क्रीन पे आपको जाना है डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में टीडीएस सर्टिफिकेट में जाना है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं डाउनलोड टीडीएस सर्टिफिकेट्स के लिए, बेसिकली टैक्स ईयर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर है और टैक्स ईयर भी है। टैक्स ईयर अगर आपका 26-27 में फाइल किया है तो फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इनिशिएट डाउनलोड। तो ये जब आप क्लिक करते हो तब आपको नीचे ऐसे इनिशिएटेड डाउनलोड्स में ये डिटेल्स दिख जाएंगे। तो बेसिकली टैक्स ईयर होगा, कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है, जैसे रेंट का टीडीएस है तो रेंट का है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका है, पैन ऑफ डिडक्टी, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डाउनलोड इनिशिएट कब किया था आपने उसका डेट आ जाएगा, और एक रिफ्रेश का बटन आ जाएगा। तो जब तक वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपका ये डाउनलोड होने के लिए, तो रिफ्रेश पे आप क्लिक कर सकते हो और फिर यहाँ पे डाउनलोड बटन एक्टिवेट हो जाएगा, टीडीएस सर्टिफिकेट इज रेडी फॉर डाउनलोड। तो अभी ये डाउनलोड हमें करना है यहाँ से, और ये आपको मिल जाएगा आपका फॉर्म 132, जो आपका सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 394 ऑफ द एक्ट फॉर टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। तो वो सर्टिफिकेट नंबर, उसका सब पार्ट ए और सारे डिटेल्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये आपको आगे आपके जो भी, तो जिसका भी आपने टीडीएस डिडक्शन किया है उसको ये फॉर्म नंबर 132 आपको शेयर करना है। तो ये प्रूफ है उसके लिए कि आपने उसका टीडीएस डिडक्शन किया है। तो ये थे डिटेल्स हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 16B और फॉर्म नंबर 132। जैसे कि ओल्ड एक्ट में 16B है और न्यू एक्ट में फॉर्म नंबर 132 है। सो होपफुली आपको ये डिटेल्स समझ में आ गए होंगे।